हेलो नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 विषय गणित के प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न है हमारा, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है, यदि 9091 में इकाई और हजार के अंकों को आपस में बदल दें तो संख्या जो हमें मिलेगा वह क्या मिलेगा, कौन सी संख्या प्राप्त होगी। प्रश्न है 9091 में इकाई और हजार के अंक को आपस में बदल देना है। तो देखिए दाएं तरफ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई के स्थान पर कौन है? 1 है। दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर कौन है? 9 है। और यह दोनों को आपस में क्या करना है? बदल देना है। तो 9 के जगह पर क्या लिखा जाएगा? 1, शून्य का शून्य रह जाएगा, 9 का 9, और 1 के स्थान पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। देखिए इस दोनों के स्थान को हमने क्या किया है? बदल लिया है। कह रहा है कि बदल दें, तो क्या हुआ? 1099। ठीक है। दूसरा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। क्या जोड़ दें? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। तो सबसे पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है, 2 अंकों की 2 9, इस तरह से 6 अंकों की तो 6 9 लिख लिए। अब इसमें क्या ऐसा जोड़ दें कि हमें 7 अंकों की एक छोटी संख्या प्राप्त हो। तो देखिए 7 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है? इसमें क्या जोड़ दें? प्लस क्या जोड़ दें कि हमें 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाए। 3 4 5 6। ये देखिए 6 अंकों की बड़ी संख्या है और ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है। तो इसे डायरेक्ट भी हम एक जोड़ के बना सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया हो तब, नहीं तो इसे चलिए इस तरह से 6 शून्य का मतलब हो गया 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और जोड़ना किस में है? इसमें जोड़ना है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। तो इसे हम अगर इससे घटा लें तो क्या होगा? हमें वह एक संख्या मिल जाएगा जिसे हमें इसमें जोड़ने पर 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 10 में से 9 गया 1, फिर 9 से 9 गया 0 0 0 0 0, और ये तो दे दिया था इसे पहचा, यह भी 0। तो 1 आया। तो 1 एक ऐसी संख्या है जिसे हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ेंगे तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। देखिए 9 और 1 10 का 0, अज्ञात में 1 0 0 0 0 0 और 1, इस तरह से हमें मिल जाएगा। देखिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तीसरा है 9000 में से कौन सी संख्या इस दोनों में से घटाने पर 2731 प्राप्त होगा। देखिए 9000 में क्या करेंगे? इसे घटा लेंगे, जो मिलेगा वही संख्या होगा। तो 9000 में कितना घटा लें? 2731। 10 में से 1 गया 9, 9 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 2 गया 6, 6269। ठीक है, 6269। 9000 में इस संख्या को घटाने पर हमें यह संख्या प्राप्त होगा। ठीक है। चौथा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है? शेषफल। ठीक है। इसके बाद है 16 और 64 का सबसे बड़ा समापवर्तक। 16 और 64 का सबसे बड़ा समापवर्तक। सबसे बड़ा समापवर्तक मतलब क्या होता है? वैसी संख्या जो इस दोनों संख्या को
काट दे। सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जो इस दोनों संख्या को काट देती हो? तो यह हो जाएगा हमारा 16। देखिए 16 ऐसा संख्या है जो 16 को भी काटता है और 64 को। 16 से बड़ा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काटती हो। ठीक है, देखिए 16 चक 64, 16 से 64 भी कट गया और 16 एकम 16 भी एक बार में कट गया। तो सबसे बड़ी संख्या 16 है जो 16 और 64 दोनों को काट रही है। 16 का सबसे बड़ा समापवर्तक कौन है? 16 और 64 का सबसे बड़ा समापवर्तक 16 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। दूसरा है हमारा सही के सामने राइट एवं गलत के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए, क्रॉस का निशान लगाइए। 8, 5, 9, 3 में 5 का स्थानीय मान 500 है। तो देखिए स्थानीय मान मतलब जिस स्थान पर वो है उस स्थान का मान। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 5 किस स्थान पर है? सैकड़ा के स्थान पर है। तो 5 गुने 100 बराबर 500। तो यह कथन क्या है? सही है। दूसरा है 353 में 198 घटाने पर 285 प्राप्त होगा। तो देखिए देखते हैं 353 में 198। अब इसे घटा लेते हैं। 3 से 8 घटेगा नहीं, तो इससे क्या करेगा? एक दहाई पैंचा, 10 3 13, 13 में से 8 गया 5। यह हो गया 4, 4 में से 9 घटेगा नहीं, तो इससे एक दहाई पैंचा लेगा तो 10 4, 14 में से 9 गया 5। अब यह क्या हो जाएगा? 2, 2 में से गया तो 1। ठीक है, 155 आता है और इसमें क्या दिया हुआ है? 285। इसका मतलब है यह कथन गलत है। ठीक है, किसी संख्या को शून्य से गुना करने पर गुणनफल शून्य होगा। तो हाँ, जैसा कि हम जानते हैं दुनिया का कितनी भी छोटी से छोटी संख्या, कितना बड़ा से बड़ा संख्या होगा, बड़ी से बड़ी, अगर उससे में हम शून्य से गुना करेंगे तो हमें गुणनफल शून्य ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए यह कथन सही है। चाहे 0 से 1 से गुना कीजिए शून्य में, शून्य होगा। चाहे 9 से गुना कीजिए शून्य में, शून्य होगा। चाहे 9 लाख से करिए या 9 करोड़ से कीजिए, कितनी भी बड़ी संख्या से कीजिए, शून्य से गुना हमें गुणनफल शून्य ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 6 और 8 का सबसे छोटा समान अपवर्त 24 है। 6 और 8 का सबसे छोटा समान अपवर्त 24 है। अपवर्त देखिए, तो वैसी संख्या जो 6 और 8 दोनों से क्या हो? विभाजित हो जाए, सबसे छोटी संख्या। तो 6 और 8 से विभाजित होने वाली सबसे छोटा समान अपवर्त कौन है? 24 है। देखिए 6 और 8 का अगर एलसीएम भी हम निकालते हैं, 2 तिया 6, 2 चक 8, 4 तिया 12 दूना 24 आ गया। ठीक है, इसका मतलब यह कथन सही है। 6 और 8 सबसे छोटा 24 ऐसी संख्या है जिसे 6 और 8 क्या है? दोनों इसे क्या करती है? काटती है। ठीक है, पांचवा है 5 का सबसे छोटा गुणज 1 है। 5 का सबसे छोटा गुणज क्या होता है? मल्टीपल। तो देखिए जब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चक 20। तो देखिए ये किस तरह से है? आगे बढ़ रहा है, बढ़ते क्रम में 5 5 का गैप लेके 5 दूनी 10, 5 15, 5 चक 20। तो क्या 1 है इसका गुणज? नहीं है। 5 का सबसे छोटा गुणज 1 है? नहीं है। तो यह क्या होगा? गलत है। 5 का सबसे छोटा गुणज कौन है? देखिए 5 ही है। 5 से शुरुआत हुआ, 5 ही सबसे छोटा गुणज है। गुणज मतलब मल्टीपल होता है। जैसे 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ये हो गया मल्टीपल, मतलब पहाड़ा की तरह। ठीक है, 5 का पहाड़ा पढ़ देना है। किसी संख्या का ही मल्टीपल पूछे तो उस संख्या का क्या करना है? पहाड़ा पढ़ देना है। ठीक है, तो 5 का सबसे छोटा गुणज कौन होगा? 5 ही होगा, इसलिए 1 नहीं होगा। तो यह कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तीसरा है मिलान कीजिए। स्तंभ अ से स्तंभ ब का मिलान करना है। ठीक है, 7003, 7003, 7000 और प्लस 3, तो क्या हो जाएगा? 7003, 7003। देखिए किसमें है? इसमें है। 80 15, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 8000,
गाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर शून्य है, दहाई के स्थान पर क्या है, एक है, तो एक दहाई का मतलब 10 और 5 इकाई के हैं तो 5 इकाई का मतलब 5, 5 1 0 8। इस तरह से देखिए सभी को जोड़ लिए, 8000 को जोड़े, शून्य को जोड़े, 10 को जोड़े और 5 को जोड़े। देखिए ऐसा किस में है, देखिए इसमें है 8000 शून्य 10 5। ठीक है। 703, 700 का मतलब हुआ 700 और 3 प्लस 3 तो हो जाएगा ये वाला 703। 10 मिलियन, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो 10 मिलियन बराबर 10 लाख गुने 10 बराबर 1 करोड़। देखिए किसमें है, इसमें 1 करोड़। इसके बाद है 10 और 15 का लघुत्तम, तो निकाल लीजिए 10 15 का लघुत्तम। 10 और 15 का लघुत्तम, 2 बच्चे, 2 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 दूना 6 बचे 30। देखिए यह हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चौथा है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, पंकज को 19,526 की जरूरत है, वर्तमान में उसके पास 5325 रुपया है। उसकी माँ ने उसे 6,332 दिए, बताइए उसे और कितने रुपये की व्यवस्था करनी होगी। तो चलिए सबसे पहले पंकज के पास उपलब्ध राशि कुल उपलब्ध राशि बराबर पंकज के पास कुल उपलब्ध राशि बराबर उसके पास जो राशि थी, पास की राशि प्लस इतना रुपया था उसके पास, उसकी माँ ने उसे दिया, माँ के द्वारा दी गई राशि बराबर कितना हो जाएगा, 5325 प्लस 3332। अब देखिए 53256332 जोड़ लीजिए, 5 2 7 3 2 5 3 3 6 6 5 11, 11,657 रुपया उसके पास है। पंकज के पास कुल उपलब्ध राशि 11,657। अब देखिए आवश्यक अतिरिक्त राशि जो इसको आवश्यकता है वह कितना है, 19,000। अच्छा, आवश्यक अतिरिक्त राशि, अतिरिक्त कैसे निकालेंगे और उसे कितने चाहिए, तो देखिए आवश्यक अतिरिक्त राशि बराबर उसको जरूरत कितना था, जरूरत की राशि माइनस उसके पास जो राशि था कुल उपलब्ध राशि। देखिए जरूरत की राशि कितना है, 19,526 माइनस कुल उपलब्ध राशि कितना है, 11,657। अब इन दोनों को घटा लीजिए, 19,526 माइनस 11,657, 6 में से 7 गया 9,
16 हो जाएगा, 7 में 9। अब यह क्या हो गया, 1, 11 में से 5 गया 6, 14 में से 6 गया 8, या 8 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 7। ठीक है, 7,869। ठीक है, 7,869। तो कह रहा है प्रश्न में, बताइए उसे और कितने रुपयों की व्यवस्था करनी होगी। तो लिखना है पंकज को और 7,869 रुपये की व्यवस्था करनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3455, खाली स्थान प्लस खाली स्थान 9999। इसमें दो कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें कि हमें यह प्राप्त हो जाए। ठीक है, क्या मिल जाए, यह मिल जाए। ठीक है, तो प्रश्न से दोनों स्थान को क्या करना है, ऐसे संख्या से भरना है कि जिस तीनों को जब जोड़े हम तो क्या मिले हमें, 9 9 9 9। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले कुल योग बराबर कितना होगा, जब तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 9 9 9 9। ठीक है, इसे हम दो तरीके से बनाएंगे। पहला तरीका है, देखिए 3 4 5 5, 3,455 में कौन सी ऐसी दो संख्या हम जोड़ दें कि हमें यह मिल जाए। तो देखिए इसमें से पहले हम इसे घटा लेते हैं। ठीक है, तो घटाइए, 3 4 5 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6। तो हमें 3 4 5 5 में अगर हम 6 5 4 4, 3 4 5 5 में अगर 6 5 4 4 अगर हम जोड़ दें तो हमें यह संख्या मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ दो तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ देखिए कोई संख्या नहीं दिया हुआ है, तो इसे अगर हम x मानते हैं और इसे भी x मानते हैं तो दोनों जगह पर एक ही संख्या भरा जाएगा। तो दोनों स्थान पर एक ही संख्या भरने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यह जो आया जोड़ इसे हम 2 से भाग करेंगे, और जब हम 2 से इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3272। तो यहाँ हम 3272 और यहाँ भी 3272 अगर लिखेंगे और तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें यह संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहे कि दोनों स्थान पे अलग अलग संख्या भरे तो वो भी हम इसे भर सकते हैं। जैसे देखिए 9 9 9 9 में 3 4 5 5 को घटाते हैं तो क्या मिलता है हमें, 5 6 6 5 4 4। अगर हम एक जगह पे 3,000 भर दें, एक स्थान पर 3,000 हम भर देते हैं तो फिर 3,000 को इसमें घटा लेंगे तो 4 4 5 3। तो क्या मिला हमें, यह दो संख्या मिला, एक 3,000 और एक 3544। तो इस तरह से भी हम इसे बना सकते हैं। कोई भी संख्या हम भर सकते हैं। यहाँ पर हम अगर 1 लिखेंगे तो इस स्थान पे क्या लिखाएगा, 6543। यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, 6542। ठीक है, इस तरह से हम इसमें कुछ भी भर सकते हैं। ठीक है, दोनों स्थान पर हम कुछ भी भर के इसे जोड़ने पर ऐसा संख्या भरेंगे कि तीनों को जब हम जोड़े तो हमें यह संख्या मिल जाए। ठीक है, 3 4 5 5 के साथ ऐसी दो संख्या हम कोई भी संख्या हम जोड़ दें जिससे हमको इसका जो योगफल मिले तीनों का यह मिल जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है 5वां नंबर है हमारा, बाजार में आम का दाम 40 रुपये प्रति किलोग्राम है और सेब का दाम आम के दाम से 3 गुना है, तो 5 किलोग्राम सेब का दाम क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले 1 किलोग्राम आम का दाम, 1 किलोग्राम आम का दाम बराबर 40 रुपया। ठीक है, और 1 किलोग्राम
ग्राम सेब का दाम क्या होगा? तो जैसा कि प्रश्न में है कि सेब का दाम आम के दाम से क्या है, 3 गुना है। तो आम का दाम 40 रुपया है, तो इसका 3 गुना, मतलब इसे 3 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 120 रुपया प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम। सेब का कीमत क्या है, 120 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए कराए तो 5 किलोग्राम सेब का दाम क्या होगा? तो 5 किलोग्राम सेब का दाम बराबर 5 गुने 120 रुपया। कितना हो जाएगा, 120 गुने 5, 600 रुपया। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, 5 किलोग्राम सेब का दाम। तो लिखेंगे उत्तर में 5 किलोग्राम सेब का दाम 600 रुपया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है अथवा में, एक विद्यालय में लड्डू के 12 डिब्बे आए। प्रत्येक डिब्बे में 65 लड्डू हैं। इन लड्डुओं को 300 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे और कितने लड्डू शेष बचेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले लड्डुओं की कुल संख्या निकाल लेते हैं। तो लड्डुओं की कुल संख्या बराबर डिब्बों की संख्या गुने प्रति लड्डू, प्रति डिब्बे में लड्डू की संख्या। ठीक है, तो डिब्बों की संख्या कितनी है, 12। लड्डू की संख्या प्रति में कितना है, 65। तो क्या हो जाएगा हमारा, 65 गुने 12 बराबर, गुना कीजिए, 65 गुने 12, 780। 5 दूनी 10 का 0, बाकी 2 12, 1 13, 5 एकम 5 और 6, 0 8 7, 780। ठीक है, तो लड्डुओं की संख्या कितनी है, 780। अब क्या करना है, 300 बच्चों में इसे बराबर बराबर बांटना है। तो प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे? तो 300 बच्चों में बराबर बराबर बांटेंगे। बांटने के लिए हम भाग विधि का उपयोग करेंगे। हम भाग विधि का उपयोग करेंगे। तो 780 भागा 300। तो देखिए 300 से 780 में जब हम भाग करेंगे तो 2 बार में लगेगा 600। शेष लड्डू हमें बच जाएंगे 180। ठीक है, देखिए तो 300 बच्चों में प्रत्येक बच्चों को 2-2 लड्डू मिलेंगे और कितने लड्डू बच जाएंगे, 180 लड्डू। ठीक है, तो लिखेंगे हम प्रत्येक बच्चे को 2 लड्डू मिलेंगे और
180 लड्डू शेष बच जाएंगे। ठीक, देखिए 2-2 लड्डू सबको मिलेगा, 3-3 लड्डू तो मिल नहीं सकता, क्योंकि 3-3 लड्डू अगर देंगे तो 300 को 3 से गुना करना पड़ेगा तो 900 हो जाएगा। तो 2-2 लड्डू ही मिलेंगे और 180 लड्डू क्या है, शेष बच जा रहे हैं। ठीक है, 180 लड्डू शेष बच जाएंगे। ठीक है, 2 बराबर बराबर लड्डू देने के बाद 180 लड्डू क्या है, शेष बच जाएंगे। ठीक है, वर्ग 5 का यह अंतिम प्रश्न था जिसे हमने हल कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।